श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, आज मैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी की कथा आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। यह योगिनी एकादशी 24 जून 2022 शुक्रवार को आ रहा है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार यह तिथि आपको बता रहा हूँ। बंधुओं, प्रायः सभी एकादशी का व्रत करने का जो तरीका होता है वह एक ही जैसा होता है। सुबह प्रातः काल उठ जाना चाहिए और स्नान करके संकल्प पूर्वक जो है फलाहार रहे, जल पर रहें, जैसा जिसका सामर्थ्य रहे, अथवा निराजल ही रह करके एकादशी व्रत करें। यह व्रत का नियम है। और अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातः काल उठ करके स्नान और पूजन करने के बाद जो है भगवत चरणों में अर्पित किए हुए कुछ प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और पारण करने से पूर्व ब्राह्मण को, गरीबों को यथायोग्य यथाशक्ति दक्षिणा, दान, वस्त्र, आभूषण जो भी आपका सामर्थ्य रहे वैसा करना चाहिए। ये व्रत की विधि है। बंधुओं, अब मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। श्री युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री भगवान श्री कृष्ण बोले कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन अर्थात हमेशा निरंतर नौका के समान है। तीनों लोकों में का यह व्रत जो है सारभूत है। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, अलकापुरी नामक नगर में यक्षों के राजा कुबेर राज करते थे। वे नित्य भगवान शिव का पूजन करते थे। उनका एक सेवक था हेममाली, जो उनके पूजन के लिए नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन वह पुष्प लाने के लिए गया, किंतु वह अपनी पत्नी की मोह में आबद्ध होकर के समय पर पुष्प लेकर के नहीं आया, जिससे यक्षराज कुबेर कुपित होकर के उसको कुष्ठ रोग होने का, कोढ़ होने का श्राप दे दिए। श्राप जब उसको मिल गया तो वह भय से व्याकुल हो गया और अपने स्थान से वह पतित होकर के इधर उधर जो है दुखी होकर के घूमने लगा। एक दिन वह कोढ़ से पीड़ित शरीर से युक्त दुखी होकर के वह भगवान शिव की कृपा से ही वह मार्कंडेय मुनि से मिला। मार्कंडेय मुनि बड़े दयालु थे और वे मार्कंडेय मुनि को देख कर के हेममाली जो है दूर से ही उनको प्रणाम किया। दयालु मार्कंडेय मुनि उसे भय से कांपते देख कर के परोपकार की इच्छा से बड़े ही आदर से उसको निकट बुलाएं और बोले कि आपको यह कुष्ठ रोग आपके शरीर में कैसे हुआ, आपको इतना बड़ा कष्ट क्यों हो रहा है, यह बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। हेममाली बोला कि हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन सरोवर से फूल ला करके भगवान शिव के पूजन के समय यक्षराज कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज यक्षराज कुबेर कुपित होकर हमें श्राप दे दिए, जिसके कारण से हमारे शरीर में कोढ़ हो गया और मैं अपने पद से भी च्युत हो गया, नीचे गिर गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से ही मैं आपके निकट आया हूँ, अर्थात संतों का मिलन निश्चित ही
किसी पुण्य का ही फल होता है, इसलिए वही पुण्य का फल मिला और आपका दर्शन हुआ है। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में ही लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। हे माली ने मार्कंडेय जी से कहा। मार्कंडेय जी उसके प्रश्न को, उसकी समस्या को सुन करके बोले कि आप यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आपके कल्याण के लिए एक व्रत का उपदेश करूँगा, जिसको करके आप जो है इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। हे यक्ष, हे माली, तुम जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के यह वचन सुन करके हे माली ने दंड की भांत मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया और इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी नामक एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। निपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उस भोजन के कराने से जो फल प्राप्त होता है केवल विधि पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक विधि पूर्वक जो है योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। योगिनी एकादशी महान पापों को नाश करने वाली, महान पुण्य फल देने वाली है और इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर को सुनाया। बंधुओं, एकादशी का व्रत जो है सभी पापों से मुक्त कराता ही है। इसलिए हम सभी सनातनियों को यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के उपरांत हम सबको जो है ब्राह्मणों को कुछ न कुछ ज़रूर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। गौ की सेवा करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की यद्यपि हम लोग रक्षा चाहते हैं तो हमको गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यथाशक्ति यथा स्थान ग्रामीणांचल में प्रत्यक्ष गाय की सेवा करें। अगर शहर में है, किसी नगर में व्यक्ति है तो उसके अनुसार धन से या किसी गौशाला में गाय को दान लेकर के उससे भी गौ की सेवा की जा सकती है। इसलिए हम लोगों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ सेवा निरंतर करना है। बंधुओं, मैं पुनः आग्रह करूंगा आप लोगों से कि यद्यपि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो उसको कर लें, ताकि हम कोई भी जानकारी आपको दें, कोई भी कथा या कोई भी व्रत उपवास के विषय में आपको बताएं तो वह आपके पास पहुंचते रहे और आप सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहें, सनातन धर्म की रक्षा करें। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।